चंद पीली पीली चुनरिया पीली पगड़ी के संग गले लगा के दुश्मन को यार बना लो कहे मलम आई झूम के बसंत झूमो संग संग में आई झूम के बसंत झूमो संग संग में आज रंग लो दिलों को रंग लो दिलों को एक रंग में आई झूम के बसंत झूमो संग संग में आई झूम के है ये धरती सभी की गगन सबका तेरा मेरा न कहो है ये चमन सबका ओ तेरा मेरा जो कहे ओ तेरा मेरा जो कहे वो है छोटे दिल का बड़े दिल से बदल ले जो है छोटे दिल का ओ बड़े दिल से बदल ले जो है छोटे दिल का कोई छोटा न बड़ा कोई छोटा न बड़ा कोई छोटा न खरा जीना सीख लो जरा एक नए ढंग में आई घूम के आई घूम के आई घूम के बसंत झूमो संग संग में आई घूम के मेरी हड्डी के लाखों मन दाने दाने तेरी हड्डी में बुन गए जाके ओ जाके तेरी हड्डी में बुन गए जाके देखो रखना ओ मुट्ठे बचा के घूम डालूंगी मैं जानों में मिला के हाय घूम डालूंगी मैं जानों में मिला के ओ प्यारी छोड़ दीना अरे ओ हड्डी वाले कभी छोड़ूंगा जब तूने हाथी को प्यारी कभी छोड़ूंगा जब तूने हाथी बुढ़ापे की शर्म कर कितने मुंह बच्चों वाले और दो बच्चों वाले इनको भी तो जरूरत है माँ की तो प्यारी इनको भी तो जरूरत है माँ की नाना बाबू क्या है बेटे बाबू झूठ न ऐसे बोल हम तो हीरे हैं अनमोल हमको पट्टी में न रोल अपने दिल के संग में आई झूम के आई झूम के आई झूम के बसंत झूमो संग संग में आई झूम के कोई भी अकेला जाने तुझ में
जाने तुझ में क्या है बात, तुझको याद करूं दिन रात, दिल ये चाहे सांस के हाथ चल दूं तेरे संग में। आई झूमके, आई झूमके, आई झूमके पसंद झूमो संग संग में। आई पसंद झूमो संग संग में। आज रंग लो दिलों को, रंग लो दिलों को, इस रंग में। आई झूमके बसंत झूमो संग संग में। आई झूमके बसंत झूमो संग संग में। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी जी। सभी को ओम शांति। और आज बहुत ही विशेष ये दिन, अब तो बीता ही चला गया समझो। आज बसंत पंचमी भी मनाई, हाँ, सरस्वती पूजन भी हुआ और साथ साथ में वैलेंटाइन डे भी मनाया गया। तीनों में कोई कनेक्टिविटी लगती है आपको? तो गीत अभी जो बजा, आई झूम के बसंत। बसंत जब भी आती है तो झूम कर आती है, छिप कर नहीं आती, झूम कर आती है, पाँव में घुंघरू बांध कर आती। तो एक ऐसा दृष्टांत सुनाते, कहते हैं एक बार एक राजा था, तो राजा ने अपने दरबार में एक प्रतियोगिता रची। उसने बहुत सारे फूल थे अपने दरबार में सजाए, रंग बिरंगे बहुत प्रकार के फूल। और प्रतियोगिता ये रखी कि जितने भी इस दरबार में बैठे हैं वो बिना फूलों को छुए ये बताएं कि इन सब फूलों में असली फूल कौन सा है। क्योंकि वो फूल तो सब आर्टिफिशियल थे मैक्सिमम, और उनके अंदर भी कुछ ना कुछ ऐसी महक थी कि जो खुशबू आती थी। ऐसे मटेरियल से वो बने हुए थे जिसमें खुशबू थी। तो राजा ने जब प्रतियोगिता वहां रखी तो राजा ने कहा जो भी कोई असली फूल बता देगा उसको मुंह मांगा इनाम मिलेगा। तो फूल इतने रियल लग रहे थे देखने में, जो एक एक करके सब उठे, सबने कहा ये असली है, किसी ने कहा वो असली है। तो करते करते घंटों बीत गए। राजा कहने लगा कोई भी ऐसा नहीं है जो ये बता सके कि ये असली है, लगता है मुझे निराश ही जाना पड़ेगा। इतने में एक साधारण सा व्यक्ति उस सभा में से उठा और कहने लगा महाराज, मैं आपको निराश नहीं करना चाहता, मैं आपको बता सकता हूं कि इन सारे फूलों में असली कौन सा है, लेकिन हाँ एक काम आपको करना पड़ेगा। तो उसने कहा क्या? कहता देखो अभी तो क्या है ना, सारे रोशनदान जो खिड़कियां है ये सब बंद है, आप इनको खुलवा दो। तो राजा ने हुक्म दिया तो दरबार के अंदर जितनी भी खिड़कियां थी वो सब खुल गई। अब ये कहता है बस थोड़ा सा समय आप वेट करो और मैं आपको बताता हूं कि असली फूल कौन सा है। देखते ही देखते उन रोशनदानों से, खिड़कियों से
कुछ भंवरे अंदर आ गए। और भंवरे जो असली फूल था उस पर जाकर बैठ गया। तो कहने लगा, महाराज देखो, सारे फूल नकली, केवल एक ये फूल असली। तो महाराज ने फिर उसको खुश होकर मुंह मांगा इनाम दिया। आंखों से जो चीज दिखती है वो जरूरी नहीं कि जो दिख रही है वो हो। ये जो बसंत पंचमी दुनिया मना रही है, बाबा कहता है देखो, पीली पीली सरसों भी उगती है, पीली पतंगे भी उड़ाते हो, पीली पीली चुनरिया भी पहनते हो, और पीली पगड़ियां भी रंगते हो। लेकिन बाबा कहता है इस पीले रंग का मतलब क्या है? जो पीला रंग है वास्तव में ये प्रतीक है किसका? सुख का। आप देखते हो कई लोग, हमें पहले नहीं पता था लेकिन अब हम महसूस करते हैं कि इतने साल हमने जिस घर में निकाले वहां सफेदी हमेशा ही पीले रंग की होती थी। कॉमन कलर है। आज भी हम जिस रूम में बैठे हैं ना, इसकी भी देखो आप पीछे से जो कलर है वो पीला ही दिखेगा। कृष्ण को भी दिखाया है पीतांबर ओढ़े हो, पीतांबर पहने। तो बाबा कहते हैं बच्चे, वास्तव में ये जो बसंत है ये बाहर केवल फूलों की खिलने का अर्थ नहीं है इसका। ये बात सिर्फ इतनी सी नहीं है कि आज के दिन स्कूलों में सरस्वती की प्रार्थना की जाए, पूजा की जाए। बाबा कहता है नहीं। आपके जीवन में बाबा कहता है कोई बसंत आनी चाहिए। बसंत पंचमी पर आती है, चतुर्थी पर भी नहीं आती, षष्ठी पर भी नहीं आती। कब आती है? पंचमी पर। बाबा कहते हैं ये वो 5वां युग है जिसका किसी शास्त्र में कोई वर्णन नहीं। आज के दिन फूल बहुत बिकते हैं बाजार में, लेकिन अभी हमने बात की कि तीनों चीजों का कोई कनेक्शन है आपस में। बसंत पंचमी भी है, सरस्वती पूजन भी है, वैलेंटाइन डे भी है। बाबा कहते हैं बच्चे, सबसे पहले आपको स्वयं ज्ञान की सरस्वती स्वरूप बनना पड़ेगा। ये जो हम यहाँ सब बैठे हैं, अभी हम किसी बच्चे से ही बात कर रहे थे, स्कूल गोइंग बच्चा। तो उनके एग्जाम्स हैं अभी 10th के। मैं कहा अब क्या चल रहा है? कहते हैं आज तो हमने सरस्वती पूजा की है। कहा ठीक है, जैसा काम हो वैसा ही पेपर सर पे है ना, तो अभी सरस्वती जी को मस्का लगाना पड़ेगा। कहते हैं हमने आज सरस्वती पूजा की है। मैं कहा ठीक है, फिर आप सफल हो ही जाओगे। लेकिन ये सरस्वती पूजन स्कूलों में कराया जाता है, बच्चों से कराते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे, ये सरस्वती ने साइंस ली, आर्ट्स ली, कॉमर्स ली, एमबीए किया, एमबीबीएस किया, पीएचडी की, क्या किया इसने? ये तो वीणा लेके बैठी है, कोई किताब नहीं हाथ में, कोई स्टेथोस्कोप नहीं है गले में कि हम कहे पढ़ लिख के डॉक्टर बन गई, वकील बन गई, काला कोट पहन लिया। ये तो व्हाइट कलर की साड़ी पहनती है। किसका प्रतीक है? बाबा कहते हैं बच्चे, इस समय आप संगम पर कौन हो? ज्ञान ज्ञानेश्वरी। और कौन है ये सरस्वती? बाबा कहते हैं जो इस समय ईश्वरीय स्टूडेंट है, रूहानी पढ़ाई पढ़ते हैं, वो बच्चे बाबा कहता है ज्ञान ज्ञानेश्वरी हैं। इस पढ़ाई को पढ़कर बाबा कहता है आपके जीवन में कौन सा फूल खिलता है? फूल किसका प्रतीक है? कोमलता का। कहते ना, फलाने का हृदय, फलाने का दिल तो बिल्कुल फूल जैसा कोमल है। बच्चों के लिए कहते हैं बच्चे फूल जैसे होते। बाबा कहता है बच्चे, ये है वो ज्ञान जिससे आत्माएं अभी ज्ञान ज्ञानेश्वरी, फिर राज राजेश्वरी बन जाती है।
श्री कृष्ण का वो तो जन्म सब याद करते हैं जब वो पीताम्बर पहनता है, लेकिन पीताम्बर पहनने से पहले ये पिछले जन्म में कौन सा तप करता है ये दुनिया में कोई नहीं जानता। ये जो विश्व की राजाई का माखन ये खा रहा है, कौन सा तप किया है इसने ये कोई नहीं जानता। ऐसे फोकट में दुनिया झूले नहीं झुलाती इसको जन्माष्टमी पे जाकर, कुछ किया है इसने। और बाबा कहता है केवल तुम बच्चे जानते हो और तुम भी कर रहे हो। तो सबसे पहला जो हमारा स्टेप है आज के दिन, न केवल सरस्वती की पूजन, बाबा कहता है बच्चे आपको पूज्य बनना है, कोमल हृदय हो, बाबा कहता है आपका दूसरों के प्रति। लेकिन बाबा कहता है स्वयं सॉलिड बनना, परिस्थितियों के आगे झुकना नहीं। आज का ना वरदान में बाबा कहता है कोई बीमारी हो, धन का अभाव हो, कोई बाबा कहता है अनबन हो, कोई प्रकृति प्रवृत्ति में बाबा कहता है कोई भी बात आ जाए, लेकिन हलचल में नहीं आ। ये पीएचडी की हुई है सरस्वती माँ ने। और ये जो वीणा बजाती है ना, बाबा कहता है ये क्या है, ये है ज्ञान की वीणा। अगर कृष्ण ज्ञान की मुरली सुनाता है तो सरस्वती ज्ञान की वीणा सुनाती है। ये तपस्या है, ये पुरुषार्थ है। तब वो प्रारब्ध बनी है, वहां वो लक्ष्मी बन गई है, वो कृष्ण बन गया, वो राधे बन गई। पिछला जन्म आज कहा ना बाबा ने मुरली में, बाबा कहते हैं देखो दो चित्र आप सबके घरों में होने चाहिए। एक तो बाबा कहता है लक्ष्मी नारायण का, और दूसरा कौन सा, 84 जन्म की सीढ़ी का। कौन से रूम में होना चाहिए, बाबा कहता है विजिटिंग रूम में ये दो चित्र जरूर लगाओ। हम सबके ड्राइंग रूम तो होंगे ना, कोई आया गया होता है तो वहां उसको बिठा देते हैं, सोफे लगे हुए हैं, बढ़िया वॉल क्लॉक होगी, सुंदर सुंदर कुछ ना कुछ फोटो फ्रेम सजा देते हैं। कई बार तो अपनी शादी की बड़ी बड़ी फोटोएं लगा देते हैं वहां पर, लगाते हैं ना। ये कलयुग के लक्ष्मी नारायण है, निभा रहे हैं। लेकिन बाबा कहता है बच्चे अभी क्या करो, गॉडली सेवा करो, घर से करो। एक लक्ष्मी नारायण का चित्र सबके पास है। जब भी मधुबन जाते हैं तो ये तो बाबा सौगात देता है कि बच्चे आप गॉडली स्टूडेंट बने हो ना, तो ऐसा बनना, ये आपका एम है। अभी इस ज्ञान से बाबा कहता है नर नारायण बन जाता है और नारी लक्ष्मी बन जाती है। बाकी तुम कितनी भी सत्यनारायण की कथाएं कराते रहना, ना करने वाले ना सुनने वाले, कोई नारायण नहीं बनने वाला। तो बाबा ने क्या कहा, बाबा कहता है बच्चे ये दोनों चित्र अपने घर में रखो, कोई आए जाए उसको बताओ। क्या बताओ, उसको बोलो देखो ये मेरा अभी अंतिम जन्म है कलयुग, और ये मेरा सतयुग में पहला जन्म है। कौन सा, लक्ष्मी नारायण वाला। ये लास्ट जन्म है, अभी बैठा हूं तुम्हारे सामने अपने इस घर के ड्राइंग रूम में जहां मेहमान हूं, और ये मेरा पहला जन्म है सतयुग के अंदर। और देखो मेरे 84 जन्मों की कहानी, कैसे मैं आत्मा पाठ बजाती हूँ। कितना मजा आएगा सुनने में और सुनाने में। बाबा कहता है बच्चे बातें करो किसी से ऐसी कि दूसरे के दुख छूट जाए, व्याधियां छूट जाएं, परेशानियां छूट जाएं, चिंताएं मुक जाएं। लेकिन नहीं, अभी 2 मिनट पहले की बात है, हम किसी से आवाज, आज 2 बार ऐसा हुआ, 2 लोगों ने आवाज दी, हम कुछ और ही बिजी थे, लेकिन आवाज से उन्होंने हमको सिग्नल दिया कि हम वेट कर रहे हैं तेरा, सुन हमारी आवाज। तो वो बताने लगे, कहते हैं कि स्ट्रेस तो होती है जीवन में, जब तक जिएंगे तब तक तो उठानी ही पड़ेंगी। देखो इसलिए बाबा यहाँ समझाता, बाबा कहता है बच्चे इसलिए
ये ज्ञान की वीणा बजाना बड़ा जरूरी है इस कलयुग में। आफते बाबा कहता है तुम्हें छोड़ेंगी नहीं, तुम कितना भी कमा लो, कितना भी जमा कर लो। मुसीबतें बाबा कहता है सर पे नाच रही हैं तुम्हारे। तो इसलिए बाबा कहता है ये है सच्ची सच्ची बसंत पंचमी। आपके जीवन में बाबा कहता है बसंत आया है। कौन? स्वयं भगवान आया है बसंत बनकर। दुनिया में किसी का नाम बसंत रख सकते हो, उसको आता जाता भी देख सकते हो, लेकिन बाबा कहता है बच्चे ये तो वो बसंत है जो झूम कर आता है। लेकिन कैसे आता है? बाबा कहते हैं जब आप आत्मा रूपी कमल खिलते हो, ज्ञान से, योग से, धारणाओं से, सेवाओं से, तो बाबा कहता है दुनिया पहचान जाती है कि अभी कौन आ गया? बसंत बनकर भगवान आया है। बाबा मुरली में भी कई बार कहता है ना, आप बच्चे रूप बसंत हो, कहता है ना। तो हमारे जीवन में इस ज्ञान से क्या क्या हमको मिलेगा, और मिलता जा भी रहा है। पीले कपड़े पहनने से, पीले चावल खाने से, पीली पगड़ियां पहनने से, पीले पुखराज पहनने से बाबा कहता है आप सुखी नहीं हो सकते। सुखी होना है तो बाबा कहता है क्या करना पड़ेगा? हाँ, जो चीज चाहिए बाबा कहता है वो दूसरों को देना शुरू करो। सुख चाहते हो? बाबा कहता है निकालो। आपकी दृष्टि, आपकी वृत्ति, आपकी कृति, बाबा कहता है बस बांटते जाओ, बांटते जाओ, बांटते जाओ। एक फूल किस लिए खिलता है? अपनी खुशबू दबाता है कि गरीब के आगे तो नहीं महक सकता मैं, 2 कौड़ी का ये गरीब है, मैं तो किसी करोड़पति के हाथ में ही महकूंगा बस। होगा ऐसा? नहीं। एक फूल को मंदिर में रखो या रख दो अर्थी के ऊपर, ना उसका रंग उतरता है, ना उसकी खुशबू कमती है, ना वो कांपता है अर्थी पर, और मंदिर में वो इतराता नहीं है। बाबा कहता है ऐसा बनना है आपको, जीवन में सुख आए या दुख आए, आपके रंग बाबा कहता है उतरे नहीं चेहरे के। आप कुंभला नहीं जाओ, मुरझाओ नहीं, बाबा कहता है। तब मानेगी दुनिया कि वाकई बसंत आती है। बाकी फूलों का क्या है? फूल तो सुबह आएगा, शाम तक उसने मुरझाना ही है। देखते हो जब फूल खिलते हैं ना तो भंवरे डोलते हैं उनके ऊपर, जो रस होता है उसको पी लेते हैं और जाकर फिर मधु का छत्ता बनाते हैं, है ना। बाबा कहते हैं बच्चे आप जब ये पढ़ाई पढ़ते हो तो पढ़कर बाबा कहता है आपकी रूहानियत की शक्ति जमा होती है। गुण और शक्तियों से बाबा कहता है जब आप भरपूर होते हो तो भंवरे आपके ऊपर फिदा होते हैं, आपके ऊपर डोलते हैं। जहां गुड़ होगा वहां मक्खियां तो जाएंगी ना। बाबा कहता है आप अपने बोल से, व्यवहार से इतने मीठे बनते हो कि बाबा कहता है फिर ये जो भंवरे है ना, ये सिर्फ बाबा कहता है पाना जानते हैं, देना नहीं जानते। ये लेवता है बाबा कहता है, लेकिन आप देवता हो। तो भंवरे जब फूल पर बैठते हैं तो क्या करता है? फूल दुखी होता है? नहीं दुखी होता ना। जितना वो रस पीते हैं वो फूल और खिलता रहता है। तो बाबा कहता है बच्चे जब आप में गुण, शक्तियां, बाबा कहता है ये सब भरपूर होते हैं, संपन्न होती हैं, तो बाबा कहता है फिर जब और आत्माओं को सहयोग देते हो, प्रेम पे देते हो, सम्मान देते हो ना, तो बाबा कहता है आपकी ये शक्तियां कम नहीं होंगी, ये बाबा कहता है और बढ़ेंगी। कली से फूल ऐसे ही बना जाता है।
कोई फूल फूल बन के नहीं आता, पहले कली होती है छोटी सी, बिखरना शुरू, फैलाव शुरू करती है। बाबा कहते हैं बच्चे बांटना शुरू करो। अच्छा, एक बात और देखना, फूलों के रंग सबके जुदा जुदा है। कोई सफेद, तो कोई पीला, तो कोई गुलाबी, तो कोई लाल। कितने रंग हैं, आप गिन नहीं सकते हो, इतने रंगों के फूल हैं। अब मिट्टी भी एक जैसी, धूप भी एक जैसी, पानी भी एक जैसा, लेकिन इनके रंग कैसे अलग अलग हो गए सबके, एक ना मिले दूसरे से। बाबा कहते हैं बच्चे ये बात तो किसकी है, आप आत्माओं की बात है। आप सब, बाबा कहता है कौन हो, फूल हो, नाना प्रकार के। सबकी बाबा कहता है कोई ना कोई अपनी विशेषता है, उस विशेषता को बाबा कहता है बच्चे बांटो। तो कोई सनफ्लावर बन सकता है, कोई गुलाब बन सकता है, कोई चमेली बन सकता है, कोई गेंदा बन सकता है। हर फूल के अंदर एक अपनी खुशबू है, एक अपना अट्रैक्शन है, एक अपना खिंचाव है या नहीं है? तो बाबा कहता है रूहानियत की खुशबू कैसे जमा करोगे? बाबा कहता है जितना आप आत्मा अपने स्वधर्म में टिकोगे, बाबा कहता है उतना उतना बाबा कहता है इस फूल को खिलने में सहयोग मिलेगा। दूसरों को देखते रहोगे, देह का भान अगर बीच बीच में आ गया कि मैं ही दूं, मैं ही दूं, मैंने ही देना है, तो धीरे धीरे क्या होता है, हमारी दिल छोटी हो जाती है। बाबा कहता है तुम बड़े दिल के, बड़े दिल वाले के, बाबा कहता है आप बच्चे भी बड़ी दिल वाले हो, तो दिल क्यों छोटा किया? बाबा कहता है देने से कोई कमी थोड़ी आ रही थी तुम्हें, आ रही थी कोई कमी नहीं आती। बाबा कहता है कि जितनी भी आत्माएं आपके आसपास डोलती हैं भंवरे बनकर, कुछ ना कुछ लेने आती हैं। तो बाबा दीदी, कहता है हम्म अभी आपने बोला आज सुबह के वरदान में ये था कि हलचल में नहीं आना, हम्म किसी भी परिस्थिति के आगे झुकना नहीं। हम्म हम्म और अभी आपने कहा कि बाबा कहते हैं कि तुम देवता हो, हम्म मतलब लेवता नहीं हो, हम्म तो मतलब सबकी कमी कमजोरियों को माफ कर दो। हम्म तो ऐसे मतलब दो चीजें ऐसे क्यों दी? ये दोनों चीजें विरोधाभासी नहीं है। एक तरफ बाबा कहता है बच्चे हलचल में नहीं आना, और दूसरी तरफ बाबा कहता है कि जो भी आत्माएं सामने आती है ना, बाबा कहता है इनको दो, ये आपको कुछ भी दे, कुछ भी माना कुछ भी, लेकिन बाबा कहता है आपको क्या देना है, शुभ वृत्ति। तो ये लेवता है, बाबा कहता है इनका धर्म है। मंदिर में भक्तों की भीड़ है, ये लेवते हैं, लेकिन बाबा कहता है आप कौन बैठे हो, आप बैठे हो, बाबा कहता है देवता। तो देवता कैसे देता है, कैसे देता है? मंदिरों की महिमा तो हमने यही गाई ना, कि जो देवी देवता होते हैं ये क्या होते हैं, ये भावना के भूखे हैं। इनके दरबार पे अमीर गरीब सब बराबर है। कहा ना हमने ये सब। तो बाबा कहता है जब आप देवता बनते हो, देवता बनना माना तीसरी आंख से, बाबा कहता है सबको देखो, ये सब बाबा कहता है भंवरे सवाली हैं। जैसे मंदिर में सवाली जाता है ना बेचारा, बाबा कहता है ऐसी ये आत्मा कुछ ना कुछ आपसे प्राप्ति करने आएगी। बाबा कहता है जब तक दोगे नहीं तो फिर देवता भी बन नहीं सकते। लेकिन यहाँ बाबा हमें एक चीज कहता है, वहां कहा कि हलचल में नहीं आना, परिस्थिति कैसी भी हो, आसपास के लोग कैसे भी हो। तो बाबा वहां क्या हमको सिखाता है, बाबा वहां हमको ये कहता है कि व्यर्थ शक्ति नहीं गवाओ, पर चिंतन में कि फलाना ऐसा है। बाबा कहता है जब आप ये करते हो ना, तो देने की शक्ति कम हो जाती है फिर।
वहां ठीक हलचल है। नहीं आ जाए। ठीक है, तो मामा हाँ हमारा जी। आज की मुरली जो शुरू की, बाबा ने सबसे पहले यही कहा, अंतर्मुखी बनो हम्म, तो तुम्हारा कल्याण है। लेकिन जब हम दूसरों को देखते हैं तो बाबा कहता है फिर बाह्यमुखी हो जाते हो। फिर बाबा कहते हैं तुम्हारी मुट्ठी रुक जाएगी। फिर लक्ष्मी कमल के पुष्प से उठ जाएगी, फिर कहेगी अब मैं नहीं दे सकती, क्योंकि वो न्यारी नहीं रही। वो ठीक अपने है। को दूसरों से कंपेयर करने लग गई कि मैं तो ऐसा हूं और ये वैसा है। तो देवता और लेवता का कोई कंपैरिजन थोड़ी हो सकता है। हम्म, ये ठीक है। ठीक है। तो बाबा यहाँ क्या समझाता है? बाबा कहते हैं देखो, आप कहीं जाते हो, देखते हो अलग अलग रंग के फूल हैं, खुशबू सबकी अपनी अपनी है। कोई फूल सदाबहार का है, 12 महीने खिला रहता है। कोई बाबा कहता है मौसमी है, कभी आया तो कभी गया। लेकिन बाबा बच्चों को क्या कहता है? बाबा कहता है बच्चे आप कौन बनना? रूहे गुलाब बनना। रूहे गुलाब बनना। गुलाब की क्या विशेषता है? बाबा कहता है गुलाब का अगर एक फूल उठाओ ना, तो उठाते उठाते ही क्या होता है, सारी उसकी जो पंखुड़ियां हैं वो बिखर जाती, और हाथ में वो डंठल रह जाता है बस। तो बाबा कहता है बच्चे ऐसे ही रूहे गुलाब बनना। ये देह भान की जितनी भी पंखुड़ियां हैं कि मैं फलाना, मैं ढमकाना, मैं इतना पढ़ा हुआ, मैं इतना अमीर, मैं इतना गरीब, मैं बीमार, मैं बूढ़ा, मैं जवान, ये सब बाबा कहते हैं देहबान की पंखुड़ियां, ये स्वतः नीचे गिर जानी चाहिए। और हाथ में क्या बचे? बाबा कहता है वो बीज स्वरूप, वो पंखुड़ी जिसके ऊपर वो फूल लगा था। हम्म? तो बाबा इसलिए बच्चों को क्या समझाता? बाबा कहता है बच्चे जितना आप सरस्वती के समान ज्ञान का स्वरूप बनते जाओगे ना, आपके जीवन में स्वतः ही बसंत आ जाएगा। सुख स्वरूप आत्मा हूं, दुखी हो ही नहीं सकती। दुख क्या है इसकी भी मुझको अविद्या है। ये हमारा अंतिम पुरुषार्थ है इस संगम पर। और बाबा कहता है फिर तीसरी बात क्या रह गई? वैलेंटाइन डे। दो चीजों का कनेक्शन तो जुड़ गया ना। अब वैलेंटाइन डे, बाबा कहते हैं जो आत्मा सुख स्वरूप है वो दूसरे को क्या दे सकती है? प्यार देगी, दुआएं देगी, खुद सुखी है ना। तो जो जैसा है, बाबा कहता है वो दूसरे को वैसा ही बनाएगा, संग का रंग चढ़ेगा। तो दुनिया में आज लोग क्या करते हैं वैलेंटाइन डे पे? हमारा नहीं था ये वैलेंटाइन डे, ये सब पश्चिम से आता जा रहा है कल्चर सारा। घरों में लोग जिक्र नहीं करते ज्यादातर हमारा। जैसे हम अपने परिवार की बात करें तो हमारे लिए तो ये वैलेंटाइन डे वर्थ नॉट ए पेनी, कोई मतलब नहीं है इसका हमारे लिए। अभी हम आ रहे थे तो हम सब्जी ले रहे थे, चांस की बात है हम गोभी का फूल था मेरे हाथ में उस समय। तो एक पुरानी एक हैं जो हमारे साथ कनॉट प्लेस ऑफिस जाते थे, अब उन्होंने वीआरएस ले लिए। तो अचानक वो हमको कई बार मिल जाते हैं कभी कभी शाम के समय। तो आज वो अचानक से फिर वो सामने आ गए, तो हमारे हाथ में वो गोभी का फूल था। मैंने कहा दीदी आपके लिए। हाँ, तो कहने वाले तो क्या कहते हैं, अगर फूल ही देना है तो गोभी का ही दे दे, पेट तो भर लेगा अगला बेचारा, दुआएं तो देगा तुझे। बाकी इन फूलों में क्या रखा? एक प्रतीक है आज के दिन विशेष, हम जिसको भी प्यार करते हैं। और हमारे प्यार भी क्या प्यार हैं, आपको तो हमें खुद भी अचंभा होता है कि हम दूसरे को कह देते हैं आई लव यू। वो माँ भी हो सकती है, वो भाई भी हो सकता है, बहन भी, बच्चा भी, पति भी, फ्रेंड भी, जो भी। लेकिन वो आई भी झूठा है, वो लव भी फेक है, और यू भी फेक है।
बताओ कैसे? आई लव यू, ये ले गुलाब, ये निशानी है। आई लाइक यू, आई लव यू, इन दोनों बातों में जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन आज हमारे लिए दोनों ही बातें एक जैसी हो गई। आज बच्चे क्या कहते हैं? आई लव आइसक्रीम, आई लव चॉकलेट्स। लाइक बनता था ना, कोई चीज आपको खानी पसंद है, आप ठीक है पसंद करते हो, आप खा लो। लेकिन वहां हम कह रहे हैं आई लव आइसक्रीम। एक ऐसी चीज में प्यार अटका दिया हमने, जो चीज ये नहीं जानती कि मैं किसके मुंह में जा रही हूं, वो हमें नहीं जानती। तो जो निर्जीव चीजें हैं वहां तो हमने अपना प्यार बहाना शुरू कर दिया। और ये प्यार भी नहीं, ये तो स्वाद की बात है। आज अच्छा लग रहा है, कल खांसी जुकाम होएगी तो ये कहाँ गई फिर ये आई लव आइसक्रीम? फिर तो इसको बाहर करोगे कि नहीं अभी नहीं। ये कैसा लव है, जो जरूरत पे तो मुंह में डाल लिया और जब जरूरत नहीं थी तो रिजेक्ट कर दिया। तो हम जिसको भी प्यार करते हैं, पहले तो करने वाला भी झूठा है, क्योंकि सब देह के भान से जुड़े हुए हैं। और जिसको यू बनाया है वो पति भी होगा, बच्चे भी होंगे, माँ बाप भी होंगे, कोई भी XYZ हो सकता है। ये भी कौन है सब? बाबा कहते हैं बच्चे तुमने प्यार किया तो किससे किया? विनाशी तन से किया। तो दुख पाओगे ना फिर। प्यार कैसा अच्छा लगता है? 100%। और कैसा अच्छा लगता है? सदा के लिए। हम ऐसा कभी नहीं चाहेंगे कि मेरा पति मुझे कभी कभी प्यार कर ले, कभी कभी तो मेरी वैल्यू भी ना करे। चलेगा ऐसे? बच्चे मुझे तब प्यार करे जब इनको मुझसे कोई काम हो, नहीं तो मुझे पूछे भी नहीं। चलेगा? नहीं चलेगा। हम किसी को मतलब से याद करें और फिर बीच में कई कई महीने खबर ही नहीं ले, उसको चलेगा? उसको भी नहीं चलेगा। तो हमको प्यार सम्मान ये हमेशा चाहिए, यहां हमको कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहिए। तो बाबा कहते हैं बच्चे आपने जिसको भी प्यार किया ना, बाबा कहता है ये तो तन का प्यार हो गया। आज कोई ठीक ठाक बैठा है, कल को ये बीमार हो गया या खुदा ना खास्ता कुछ और ही हो गया तो फिर रोएंगे ना। प्यार तो क्या होना चाहिए था? प्यार अविनाशी होना चाहिए था। कहते हैं ना रूप मिट जाता है, ये प्यार है दिलदार नहीं मिटता। लेकिन हमारा कोई दुनिया से जब जाता है तो हमारा न केवल प्यार मिटता है बल्कि हमारा तो संसार ही मिट जाता है। एक रिश्ता कोई दुनिया में छूटता है, बाकी रिश्ते हमको फीके लगते हैं। इसलिए बाबा कहता है प्यार को भी समझना। वैलेंटाइन डे मना रहे हो, प्यार को भी समझना। प्यार 2 तरीके से 3 तरीके से कर सकते हैं। एक जो दुनिया देख रही है, दूसरा मन से मन का, एक तन से तन का, एक मन से मन का। मन से भी मन का प्यार है। किसी से विचार मिलते हैं, हाँ किसी की सोच अच्छी लगती है तो उसको भी अप्रिशिएट करते हैं। और उसके भी ऊपर एक और अंतिम चरण है, वो है आत्मा का आत्मा से प्यार। बाबा कहता है ये कोई नहीं मनाता, कोई जानता ही नहीं। जवानी में ही लोग वैलेंटाइन डे मनाते हैं, क्यों? और बैचलर ज्यादा मना रहे हैं, शादीशुदा भी इन चक्करों में ज्यादा नहीं फंसता अभी। वो कहता है कमाऊं, बच्चे देखूं कि गुलाब के फूल लेके डोलूं इसके पीछे अभी।
हाँ, क्या कारण है? जो कुंवारे हैं वही लगे हुए हैं। बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारा जो प्यार है कैसे है? तन पर आकर्षित है कि कोई खूबसूरत है तो कोई पैसे वाला है, कोई गाड़ी वाला है, तो बुद्धि फंसी पड़ी है सारा समय। दूसरा फूल किसी को देता हुआ दिख जाए ये आज, है ना? दे सकता है? नहीं दे सकता। तो बाबा यहाँ क्या समझाता है? बाबा कहता है बच्चे जब आप ये ज्ञान सुनते हो, ज्ञान सरस्वती बनते हो, तो बाबा कहता है आपके जीवन में बसंत आता है। और बसंत क्या है? बसंत बाबा कहता है आत्मा अपने बेहद के प्रेम स्वरूप में टिक जाए। सब प्यारे हैं दुनिया में, हर आत्मा बड़ी विशेष है, बहुत प्यारी है। बाबा कहता है ये है सच्चा वैलेंटाइन डे। हर आत्मा को फूल नहीं देख सकते। जब दुनिया में लोग मरते हैं तो जब शमशान में दाह संस्कार करते हैं ना, तो अस्थियों को हम क्या कहते हैं? फूल परवाह कर रहे हैं। ये तन जो राख बन गया, इसको तो हमने फूल कह दिया। और बाबा कहता है बच्चे वास्तव में तो फूल कौन था? इस देह रूपी मिट्टी में बाबा कहता है वो आत्मा का कमल खिलना चाहिए था। ज्ञान के छींटे उसको रोज देते, योग की धूप उसको रोज लगाते। और बाबा कहता है देखो दुनिया में लोग क्या करते हैं, गमले रखते हैं ना घरों में, तो एक साथ रखते हैं सारे। कोई एक गमला अकेला कहीं पड़ा होता है तो कभी देखना, कई लोग बात करते हैं, कहते हैं अकेला ये मुरझा जाएगा, और जब सबके साथ होगा तो हरा भरा रहेगा। इसलिए बाबा भी कहता है, बाबा कहता है बच्चे अकेले आओगे, अकेले रह जाओगे तो बाबा कहता है माया छोड़ेगी नहीं, तुमको मुरझा देगी, मिनट नहीं लगेगा। इसलिए बाबा कहता है क्या बनो? हाँ, बाबा ने कहा ना कई बारी, बच्चे संगठन में बल है। जैसे परिवार में क्या है, बॉन्डिंग होती है ना, तो परिवार से हमको सुख मिलता है। तो बाबा कहता है ये संगम पर आपका ईश्वरीय परिवार। तो इसलिए बाबा कहता है फिर जब सब इकट्ठे बैठते हो, आपको क्या लगता है ये जो हम 10-12 लोग यहाँ रोज इकट्ठे हो जाते हैं, ये छोटी बात है? ये बहुत बड़ी बात है। ये सोचना धरती पर कहीं ऐसे बीज पड़ने शुरू हो गए हैं जिनमें बसंत आ चुका है। तो इसलिए बाबा कहता है बच्चे ये पुरुषार्थ करते जाना। कभी बीच में ऐसा कोई समय आ जाए, हलचल आ रही है, आज क्लास नहीं सुन पा रहे, बाबा कहता है ध्यान रखना, माया पहरा लगाएगी, ऐसे कृष्ण के जन्म नहीं हो जाएंगे। ऐसे बाबा कहता है ये तुमको काल की कोठरी से बाहर नहीं निकलने देगी। नहीं तो दिखाया ना श्री कृष्ण काल कोठरी में जन्म हुआ, और जो सिपाही थे, जो जेल के जो ताले थे, बाबा कहता है बच्चे आपकी बुद्धि, बाबा कहता है ये वो मास्टर की है जो हर ताले की चाबी बन सकती है। हर बंधन की बाबा कहता है आपके पास चाबी है। लेकिन हाँ, बाबा कहता है बच्चे 2 चाबियां एक साथ घुमाना। बैंक के लॉकर होते हैं ना, एक चाबी अपने पास रखते हैं, एक बैंक का जो सिस्टम है वो भी अपनी एक चाबी लगाते हैं, एक हम लगाते हैं, तब वो लॉकर खुलता है। तो बाबा कहता है मेरा कोई भी खजाना अगर तुमको यूज करना है ना, तो बाबा कहता है मेरी चाबी साथ होएगी, तब यूज करोगे, बाप याद रहे तुमको। बाबा कहता है फिर अपनी भी चाबी लगाओ कि मैं भी शक्तिशाली आत्मा हूं। तब बाबा कहता है ये जो फूल है ये खिलेगा, महकेगा। और बाबा कहता है तुम बाजारों से क्या 150 का गुलाब खरीदते हो, अभी रात तक ही देखना बेचारा ऐसे हो जाएगा। हम सच बता रहे हैं,
हमें इन चीजों के बारे में तब पता चला था जब हम शायद 9th-10th क्लास में आ गए थे। तो वो जो हमारी क्लास फेलो होती थी वो करती थी ये सब, रोज डे पे रोज ले आना, और हमको कभी भी फूलों में कोई रुचि नहीं रही। हम कई बार अपने टेस्ट के ऊपर भी हमको तरस आता है कि भगवान ने ऐसा क्या बनाया, हमको फूलों में कोई रुचि नहीं। सोच, कोई होगा जिसको फूलों में रुचि नहीं हो? क्योंकि हमको शुरू से लगता है कि इसको तोड़ दिया, ये बेचारा मुरझाएगा अभी। इससे अच्छा तो ये लगा ही ठीक था, जिंदा तो था, लहरा तो रहा था बेचारा। हमने इसको खरीद के इसकी कीमत गिरा दी। सामने वाला अपनी भावना दिखाना चाहता है, तो फूल प्रतीक है उस चीज का, है ना? लेकिन बाबा कहता है बच्चे ऐसे गुलाबों से बात नहीं बनेगी, ऐसे गुलाब एक्सचेंज करने से बाबा कहता है ये दुनिया वैलेंटाइन नहीं बन सकती एक दूसरे के लिए। वेल एंड टाई। बाबा कहता है जब तक आप अपनी वेलनेस में नहीं आओगे तब तक बाबा कहता है वो सतयुग की दुनिया नहीं आएगी। वैलेंटाइन डे पे ही झगड़े हो जाते हैं लोगों के, आज ही ब्रेकअप हो जाएंगे, आज ही हो जाएंगे। तो बाबा क्या कहता है? बाबा कहते हैं बच्चे सच्चा गुलाब तू खुद बन, तू खुद बन। और बाबा कहता है ये ऐसा गुलाब बने जो बाबा कहता है जन्म जन्म मुरझाए नहीं। वो ताकत बाबा कहता है अपने अंदर अभी भरो। ऐसे फूल हमको पसंद है जो कभी मुरझाए भी नहीं। ऐसे रंग पसंद है जो कच्चे ना हो। बाबा कहता है अब तो मौसम आया तुम्हारे खिलने का। बाबा कहता है ये कैसे फूल हैं जो नीले आकाश के नीचे आने से डरते हैं, कंबल रजाइयों में ही पड़े हुए। खिलेंगे ऐसे गुलाब बंद कमरों के अंदर? इनको जलवायु चाहिए, इनको धूप चाहिए, इनको एक दूसरे का संग चाहिए। बाबा कहता है तुम मेरी मुरली सुनने सेंटर तक भी नहीं आ सकते हो। बसंत कहाँ से उठकर आया हमारे लिए। और फूल, फूल जीवन में हलचल आती है तो दुखी हो जाता है। बाबा कहते हैं बच्चे फूल बनने के लिए भी तप करना पड़ता है, ऐसे फूल नहीं बन सकते। देखते हो जिस धरती के ऊपर फूल लगाए जाते हैं ना, पहले इस मिट्टी की खुदाई करी जाती है। बाबा कहते हैं जब आपके जीवन में कोई दुख आता है ना, तो सोचो कोई हलचल आई, बाबा कहता है बच्चे ये आपको आपके अस्तित्व से जोड़ेगी, अंतर्मुखी बनाएगी। आप घबराओ नहीं, हिम्मत रखो, बाबा कहता है। फिर बाबा कहता है जब ये और गहरी मिट्टी होती है ना, तो बाबा कहता है फिर इसमें अपनी विशेषता का बीज डाल दो। क्योंकि जब भी कहते हैं मुसीबत जीवन में आती है ना, तो क्या करती है, कोई ना कोई हमारी विशेषता हमारे सामने आ जाती है। हमारा विश्वास बढ़ जाता है कि इस परिस्थिति से मैं बाहर आ चुका हूं। कहते हैं ना कई लोगों को, अरे तेरे साथ जो हुआ ये मेरे साथ हो चुका है। मुझे पता है क्या महसूस करते हैं इस समय, लेकिन मैं तो इतने समय में इस चीज से बाहर आ गया था। करते हैं ना। तो बाबा कहता है कोई भी परिस्थिति आती है, चैलेंज आता है, ये आपको मजबूत बनाने के लिए आता है और तुम घबरा जाते। तो बाबा कहता है बच्चे सहज स्वीकार कर लो, होना ही था, हो गया। अब बाबा कहता है समाधान ढूंढो। तो फूल जब खिलते हैं ना, मिट्टी से बहुत ऊपर जाके खिलते हैं। मिट्टी नहीं टच कर सकती फूलों को। बाबा कहते हैं जितना आप आत्म अभिमानी बनोगे, अपनी रूह की खुशबू, आज बहुत अच्छी एक फिर से याद आ रही है, हम कई बार बात करते हैं सौंधी महक की। बारिश की बूंदें जब मिट्टी पर पड़ती हैं तो उसको हम सौंधी महक कहते हैं।
हाँ, बाबा कहता है बच्चे, मैं स्वयं इस समय कौन हूँ? ज्ञान का सागर हूँ। बाबा कहता है मैं तुमको शास्त्र पढ़ के नहीं सुना रहा हूँ। ये ज्ञान की वर्षा बाबा कहता है कहाँ से हो रही है? आकाश से हो रही है। परमधाम से बाबा कहता है मैं आपके लिए ये ज्ञान की वर्षा कर रहा हूँ। और किन पर हो रही है ज्ञान की वर्षा? जीव आत्माओं पर। आत्मा तन में है तब ज्ञान सुन रही। तो बाबा कहता है जब ये ज्ञान की वर्षा आप जीवात्माओं पर होती है, तो अंतर में बाबा कहता है जो आत्मा बैठी है ना, बाबा कहता है वहां से सौंधी महक आती है। तो बाबा कहते हैं बच्चे इसका सुख लो, सुख लो। ये वर्षा बाबा कहता है ऐसा नहीं कि हमेशा ही होती रहेगी, नहीं। बाबा कहता है बच्चे ड्रामा में जब मेरा आने का समय नूंद है तभी मैं आता हूं। ऐसे नहीं कि जब चाहूं तब आ जाऊंगा। दुनिया कहती है भगवान युगे युगे आता है। बाबा कहता है चलो ठीक है, फिर तो 4 युग है तो 4 बार आया होऊंगा। लेकिन बाबा कहता है तुम्हारे शास्त्र तो कहते हैं कि 24 अवतार हो गए। फिर कहते हैं कण कण के अंदर है, सर्वव्यापी है। तो बाबा कहता है फिर तुम ढोलक छेड़े लेके बुलाते किसको? हे पतित पावन आओ, अब आकर कष्ट मिटाओ। जब सबके अंदर भगवान बैठा है तो फिर ये चीख चीख कर किसको पुकारते? बाबा कहता है तुम्हारा ये चीख पुकार करना भी ड्रामा में नूंद है। बाबा कहता है मैं अपने समय पर आता हूँ, 5वें युग पर आता हूँ। ये है वो बसंत पंचमी जो केवल तुम बच्चे जानते हो, और हमारी माता जी भी जानती है। आज पीली साड़ी पहनी है इन्होंने भी। हम्म? तो बाबा कहता है बच्चे क्या करना पड़ेगा? आपके जीवन में सनफ्लावर को देखते हो, सूरजमुखी का फूल। हम्म? बाबा कहता है बच्चे एक ही पुरुषार्थ करते जाना संगम पर। जीवन में कुछ भी आ जाए, अच्छे से अच्छा समय आ जाए या बुरे से बुरा समय आ जाए, लेकिन बाबा कहता है आपका मुख कहाँ हो? ज्ञान सूर्य की ओर। तो बाबा कहता है आप फिर सनफ्लावर, भगवान के बच्चे, भगवान का खिलाया हुआ फूल बन जाओ। हम्म? तो ये देखो भगवान हमको ही ऐसा फूल बना रहा है जो जन्म जन्म कभी मुरझाए नहीं। और बाबा कहता है बच्चे जब गुलाब खिलते हैं तो कांटों के बीच खिलकर खिल दिखाते हैं। तुम बाबा कहता है कांटों की परवाह नहीं करना कि मेरे जीवन में तो ये विघन है ना, इसलिए तो हम सेंटर तक जा नहीं सकते। हाँ, बाबा कहता है नहीं। दुनिया ये कहती है कि सागर मंथन हुआ, लक्ष्मी जी आई और उनको फिर ज्ञान का कलश दिया गया। बाबा कहता है नहीं, ऐसी बात नहीं है कि पानी का सागर मथा गया, वहां से लक्ष्मी निकल आई और ज्ञान का लोटा उसको दे दिया। नहीं, बाबा कहता है बच्चे बात तो आपकी है, आप माताओं की। माताओं को बाबा कहता है ये ज्ञान का कलश मैं देता हूं। और बाबा कहता है फिर ये अमृत, बाबा कहता है आप हर आत्मा को पिलाते हो। यही दिखाया ना, मोहिनी रूप धरा। और देव आत्माएं जी थी, उन्होंने ज्ञान का पान किया। और जो आसुरी आत्माएं थी वो लड़ती रही, लड़ाई झगड़े तेरी मेरी। बाबा कहता है प्रैक्टिकल में देखो ये सब जो तुमने कथा कहानियां सुनी है, चंद बाबा कहता है यहां बैठेंगे जो अमृत का पान करेंगे। बाकी तेरी मेरी, बच्चे, परिवार, लेना देना, शादी ब्याह, हारी बिहारी, उसी में खपेंगे। बाबा कहता है इनको ना बाप की कदर है, ना बाबा कहता है बाप के वर्षे की। ये बाबा कहता है जो दुनियादारी वाला बाप है ना, उसी के वर्षे के पीछे लड़ मर के आपस में खत्म हुएंगे। ये बाबा कहता है खेल बड़ा वंडरफुल है। जो बाप को पहचानेंगे, जो बाप की श्रीमत को मानेंगे,
बाबा कहता है ये बनेंगे सच्चे सच्चे रूप बसंत। और बाबा कहता है ऐसी आत्माएं जिस जिसके जीवन में जाएंगी, जिस जिसके संबंध संपर्क में जाएंगी, उनके जीवन में बाबा कहता है हर पल कैसा होगा? सुखदाई होगा, मंगलमयी होगा। बाकी गुलाब के फूल देने से रिश्ते देख रहे हो, रिश्तों की हालात देख रहे हो ना। सारे रिश्ते आज वेंटिलेटर पर पड़े हुए हैं, दूसरे से मांगते जा रहे हैं। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे अब इस दुनिया का तो क्या होगा? क्या होगा? बाबा कहता है इनके अकल्याण में ही कल्याण समाया हुआ है। ये बाबा कहता है तुम्हारी जो पाठशाला है, बाबा कहता है इसको नाम यज्ञ का दिया है मैंने। और यज्ञ में तो क्या होगा? आग लगेगी। स्कूल में थोड़ी कोई आग लगाता है कोई, लेकिन बाबा कहता है वास्तव में ये है रुद्र ज्ञान यज्ञ। दुनिया में लोग रुद्राक्ष की मालाएं पहनते हैं, देखा है आपने? शिव के भगत बनते हैं वो, रुद्राक्ष की माला पहनते हैं गोल्ड में मिक्स करके, और वो ये सोचते हैं कि हमको अभय दान मिल जाएगा। बाबा कहता है बच्चे ऐसे होगा नहीं। जब तक बाबा कहता है आप रुद्र ज्ञान यज्ञ में पुराना किचड़ा, बाबा कहता है जब तक भस्म नहीं करोगे, पुराने स्वभाव, पुराने संस्कार, विकार, बाबा कहता है तब तक आत्मा उस अभय को प्राप्त हो नहीं सकती। कालों पर बाबा कहता है आप जीत पा नहीं सकते तब तक। तो ये अग्नि है, बाबा कहता है योग की अग्नि में। बाबा कहता है पुराना किचड़ा भस्म करो। अगर सच्ची सीताएं हो तो, सच्ची पार्वती हो तो। ये प्रश्न बाबा कहता है अपने आप से पूछो कि यहाँ क्यों बैठते हैं? क्या चाहिए यहाँ 1 घंटा हमको बैठने से? बाबा कहता है जैसे आपका लक्ष्य होगा वैसे लक्षण स्वतः आ जाएंगे। लेकिन अगर लक्ष्य ही नहीं है यहाँ बैठने का, कि एक के पीछे एक बैठ जाता है कि ठीक है सुन लेते हैं, 9 से 10 खाली तो होते हैं, लेकिन नहीं। बाबा कहता है अगर तुमको ये निश्चय आ जाए ना कि कहने वाला कौन है। आज मुरली में कहा बाबा ने भगवान क्या चीज है ये कोई नहीं जानता। बाबा कहता है जब मैं कहता हूँ बच्चियों को कि यहाँ जाओ वहां जाओ, तो बच्चियां क्या कहती हैं कि बाबा वहां ठंड बहुत है, यहाँ गर्मी बहुत है। बाबा कहता है अभी तक ये समझ नहीं पाई है कि कह कौन रहा है। ये तो ये सोचते हैं कि ये बूढ़ा ब्रह्मा है, ये सुना रहा है कि तुम यहाँ चले जाओ, तुम वहां चले जाओ। बाबा कहते हैं बच्चे भगवान बैठकर इस तन से तुमसे बात करता है। वो तुमको कहता है बच्चे कोई भी हलचल हो तो हिम्मत मत हारना। तुम हिम्मत नहीं हारोगे तो बाबा कहता है फिर मैं मदद कर दूंगा। ये जो छोटा सा बच्चा कृष्ण दिखाया है ना, कितने बार मौत के मुख से ये बाहर निकला है। उंगली छोड़ी बाप की इसने, छोड़ी। उफान पर जमुना जी आ गई, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी कि मैंने तो समर्पण कर दिया, तेरा ही बच्चा हूं, तू मारे या जिलाए तू बाप है मेरा। इसको बाबा कहता है बालक बना तो देखो मालिक बन गया। बाबा कहता है क्या तुमको मेरी शिक्षाओं पर भरोसा है कि कहता कौन है मुझे कि मोह की रगे तोड़ दे? जब तक बाबा कहता है तुम ये भरोसा नहीं करते, ये निश्चय नहीं करते कि भगवान बैठ सुनाता है और मुझ आत्मा को सुनाता है, तब तक बाबा कहता है बच्चे आप लक्ष्मी और नारायण। बाबा कहता है ऐसा स्वरूप अपना बना नहीं पाओगे, क्योंकि सुनने सुनने में भी भेद है। इसलिए बाबा बच्चों को बार बार कहता, बाबा कहते हैं बच्चे तुम ही मेरी सरस्वती हो, तुम ही बाबा कहता है रूप बसंत हो, तुम ही बाबा कहता है मेरा सच्चा सच्चा
प्यार हो, प्यार है बाबा कहता है, तभी तो देखो इस पतित दुनिया में तुमको पढ़ाने आया। जहां दुनिया तुमसे हाथ छुड़ा जाती है, बाबा कहता है वहां मैं तुम्हारा हाथ पकड़ता हूँ। मुझसे बड़ा बाबा कहता है कोई मीठा है दुनिया में? कोई नहीं है, बाबा कहता है। तो सच्चे सच्चे अपने प्यार को पहचानो। और बाबा कहता है जैसे मैं प्यार का सागर हूँ, ऐसे बाबा कहता है आप सब भी प्यार की सरिताएं बनो। मीठा पानी हो, बाबा कहता है भीतर। हर आत्मा के प्रति शुभ भावना हो, शुभ चिंतन हो। ओम शांति।